अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। दे वांट टू नो कि दिल्ली एम्बेसी का क्या अपडेट है, क्या उनका वीज़ा स्टैम्प हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले मैं ये बता दूं कि सुबह से मैं चेक कर रही थी एंड टुडे इज़ द 5th वर्किंग डे। अपार्ट अगर मैं वर्किंग डे को सिर्फ कंसिडर करूं तो 5th वर्किंग डे हो गया। उनका वीज़ा आज भी स्टैम्प नहीं हुआ एंड इंडिया में अराउंड 3:34 हो गया है, तो मुझे नहीं लगता आज उनका वीज़ा भी स्टैम्प होगा। अब दूसरी बात, तो ये अपडेट थी दिल्ली एम्बेसी की। यू कैन चेक द वीज़ा, उनका वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ है। नाउ एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग थी कि प्रोफेशन डिसाइड करेगा कि वीज़ा स्टैम्प। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो कुछ बंदे जो मुंबई जिनका वीज़ा गया था उसमें कुछ मैनेजर्स भी थे, मतलब जिनकी फैमिली मेम्बर्स मैनेजर जो उनके स्पॉन्सर थे, तो उनका भी वीज़ा 90 डेज़ का लगा है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि दिल्ली एम्बेसी जो है 365 डेज़ का वीज़ा लगा देगी। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, इट माइट बी, इट माइट नॉट बी, तो वी कैन जस्ट वेट। कल शायद उनका वीज़ा लग जाए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं ना, तो पैनिक करने से बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट फर्दर चीज़ ये है कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है ताशीर का। तो ताशीर वालों ने कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आज शाम में या कल सुबह से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेट्स वेट। कोई भी कंफर्म चीज़ें नहीं कह रहा। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने खुद कुछ कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, इनका सिस्टम अपडेट हो रहा है, ग्लिच सेट कर रहे हैं, बग सेट कर, ये खुद कंफ्यूज हैं कि करना क्या है इन्हें। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो हमारे पास वेट करने के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ताशीर का अपॉइंटमेंट अच्छा इस्लामाबाद में और कराची में जो है बेसिकली उन्होंने कुछ के साथ ड्रामा किया, कुछ के साथ डॉक्यूमेंट्स लिया इस्लामाबाद में। सो कहीं भी चीज़ें जो है ना क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो वो लोग जो एज सुन एज पॉसिबल सऊदी अरब अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अगर रुकना नहीं चाहते हैं और आपका डेस्टिनेशन रियाद या दम्माम है, सो आप अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुला लीजिए। वैसे भी अगर आप कैलकुलेशन वाइज भी जाइएगा तो 18,000 इन एंड अराउंड वो ले रहे हैं वीएफएस ताशीर में, सिंगल एंट्री 90 डेज के वीज़े के लिए। अब मैंने पहले ही बता दिया वीज़ा किस कंडीशंस पे एक्सटेंड हो सकता है। आप एग्जिट एंट्री तो कर नहीं सकते हो एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि आपके पास वीज़ा सिंगल एंट्री का है। तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वीज़ा एक्सटेंड करना है तो या तो जवजात या तो आप अबशर से कर सकते हो। अब जो सिनेरियो चल रहा है तो हम तो उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं कि वीज़ा एक्सटेंड होगा। तो आप 11, 12, 13 हज़ार वाला कोई एजेंट पकड़ो, कॉल करो दिन भर में 10 बार। आप इतना मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं तो रैदर देन आप स्ट्रेस लेने के अलावा आप कॉल करिए उम्रा एजेंट्स को, उनसे बात करिए और जो भी आपको चीप वीज़ा दे आप अपनी फैमिली को 60 डेज के लिए उम्रा वीज़ा पे बुला लीजिए एंड रियाद एंड दम्माम में यू कैन। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम बहरैन में स्टैम्प करवा लें, दुबई में आप कैसे स्टैम्प करवाइएगा जब आपको ताशीर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे स्टैम्प करवाइएगा? अगर आप अपना स्टैंपिंग स्टेशन सपोज बहरैन डालते हैं या दुबई डालते हैं या शारजा, वॉट एवर यू पुट, उसके लिए तो अपॉइंटमेंट चाहिए। ताशीर अपॉइंटमेंट दे नहीं रही है तो हम कैसे, मीन्स हाउ यू कैन डू दैट? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट? वो सारे लोग जिनका वीज़ा इशू नहीं हुआ है, चैम्बर हो चुका है, आपके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे वो लोग हैं, उनका सवाल ये है कि हमारा वीज़ा ऑलरेडी इशूड है, हम न्यू वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्या स्टैम्प हो जाएगा? नो। अगर आपका वीज़ा इशू हो चुका है तो आपको पहले वो वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू वीज़ा अप्लाई कर पाइएगा। मीन्स यू कैन स्टैम्प दैट वीज़ा बेसिकली। अब करें क्या? मतलब मैं ये देख रही हूँ कि लोग कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं टाइम टू लीव सऊदी अरब। आप मतलब अभी रमज़ान मीन्स हज के वक्त ये सारी चीज़ें हुई, अभी मुहर्रम भी नहीं आया, आप इतना जल्दी डिसीजन ले रहे हो, इतना जल्दी पैनिक हो रहे हो। एट व्हाट बेसिस? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट अभी तक चीज़ें सेटल कर रही है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती तो वो तो सर्कुलर दे देती, अनाउंस कर देती कि भाई अब हम विजिट वीज़ा नहीं देंगे या 90 डेज का देंगे या जो भी। अगर चीज़ें अनक्लियर है, कभी कहीं पर डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, मुंबई से वीज़ा स्टैम्प हो गया, दिल्ली से नहीं हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट सेटल डाउन कर रही है चीज़ों को। गवर्नमेंट जो है ग्लिच सेट कर रही है या कोई न्यू रूल लाने का सोच रही है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके चलते सिर्फ हम
इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्श हो रहे हैं कि हम क्या करें, इतना खुद को परेशान करना। मैं ये जो बात कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं, पीपल आर क्राइंग, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप ये सोचो ना कि इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना सिर्फ इस बात के लिए, जो कि चीज़ अभी क्लियर ही नहीं है कि क्या होगा, अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, सेटल डाउन हो रही है। यू कैन डू समथिंग एल्स। सिर्फ एक चीज पे फोकस करने के अलावा आप कुछ और कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन लर्न समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सिर्फ वीजा ही मेरा मोटिव है, सिर्फ यही मोटिव है कि मुझे सऊदी अरब जाना है, आई कैन जस्ट टेल यू वेट एंड प्रे। आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। आप इस वक्त सबसे अच्छा काम ये कर सकते हो कि अपने माइंड को हटाओ वीजे से, चीज़ों को सेटल डाउन होने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 हफ्ते, 5 दिन, 8 दिन। देखो पहले उम्रा की चीज़ें में कितना ज़्यादा ये था कि ऐसे हो गया है, वैसे हो गया, अब उम्रा बहुत टफ हो गया। चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं ना, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगर नहीं भी होती तो क्या आपके पास कोई चॉइस नंबर 2 है? नहीं है, राइट? आपको हार्श डिसीजन लेना है, आपको अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देना, यू कैन गिव इट। इसमें नुकसान गवर्नमेंट का थोड़ी कुछ हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। बस मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि डोंट पैनिक, इतना अपने आप को स्ट्रेस मत दो। प्लीज यूटिलाइज इन डूइंग समथिंग एल्स। ट्राई टू लर्न समथिंग एल्स, कंपाउंडिंग, दुनिया में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट, यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स। कौन से एसेट खरीदना चाहिए हमें, यू कैन ट्राई टू लर्न एंड यू कैन ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करिएगा तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम रहेगा एंड इंशाल्लाह चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी टाइम के साथ। जो होना होगा एटलीस्ट आप सुकून में रहिएगा, रादर देन सिर्फ सुबह शाम वीज़ा 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 वीज़ा। बस ये मुझे समझाना था, जो मैंने समझा दिया। आपको बात अच्छी लगी है या नहीं लगी है, बट मैंने बात इसलिए की कि बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रही थी जो कि मुझे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक एंड मेंटल स्ट्रेस में, दैट्स वाई। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।